इस अहम मोड़ पर पीटीआई में अंदरूनी इख्तिलाफात का एक और संगीन मरहला शुरू हो गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली पार्टी के सरकर्दा रहनुमा एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं, करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं, साजिशी होने के इल्जामात लगा रहे हैं। पहले सिर्फ अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान ग्रुप के तनाज़ात सामने आते थे, मगर अब अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान और शहराम तरक़ी के साथ साथ असद कैसर को भी निशाने पर ले लिया है। अली अमीन गंडापुर और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा भी आमने सामने आ गए हैं। तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ 36 अरब रुपए की मुबैना बदउनवानी की तहकीकात का मामला चल रहा है। तैमूर सलीम झगड़ा भी अली अमीन गंडापुर के असासों पर सवालात उठा रहे हैं, जबकि आजम सवाती और बाबर सलीम सवाती के दरमियान इख्तिलाफात भी मजीद वाज़ेह हो रहे हैं। और पीटीआई की अंदरूनी एहतसाब कमेटी बाबर सलीम सवाती के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की तहकीकात कर रही है। इन सारे इख्तिलाफात में अली अमीन गंडापुर का पार्टी क़यादत के हवाले से इमरान खान से मंसूब बयान बड़े तनाज़े की वजह बना हुआ है। अली अमीन गंडापुर के हालिया बयान के मुताबिक इलेक्शन के दिनों में इमरान खान की हिदायत थी कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक़ी को सूबाई असम्बली का टिकट नहीं देना, बल्कि उन्हें सिर्फ कौमी असम्बली का टिकट देना है, क्योंकि ये साजिशी हैं। सूबाई असम्बली में रहे तो तंग करेंगे। खान साहब के अहकामात है कि आतिफ, शाहराम और असद कैसर को एमपी का टिकट नहीं देना। अब मैं तो खुल के बात करता हूँ कि ये साजिशी हैं, ये साजिश करते हैं। इससे पहले साजिश करते रहे हुकूमतों में। अब मैं इतना कंफर्म था खान की किताब में उस वक्त कि मैं सीएम बनूंगा कि मुझे ये पैगाम आया कि साजिश करते हैं चौंके, तो इसको तंग करेंगे बाद में, तो इनको सूबाई असम्बली में नहीं छोड़ना। कि मुझे ये रिपोर्ट आई थी वसूली के दौरान कि तैमूर झगड़ा पे एतबार नहीं करना, ये मिला हुआ है। और कहाँ से आ रहा है मैं वो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए कहाँ से आया होगा। और यही तैमूर झगड़ा वाहिद आदमी है जो गिरफ्तार नहीं हुआ। मेरी पूरी असम्बली गिरफ्तार हुई। अली अमीन गंडापुर के इस बयान के बाद से पीटीआई में अंदरूनी तनाज़ा मजीद बढ़ गया है, जिसे कम करने के लिए बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा और अलीमा खान मुतहर्रिक हैं। और उन्होंने मज़कूरा रहनुमाओं को हिदायत की है कि इस हवाले से खामोशी इख्तियार करें। ताहम असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरक़ी मुतालबा कर रहे हैं कि पार्टी अली अमीन गंडापुर के बयान की तहकीकात करवाए। आज तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी इस मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शराजी की ज़राए से खबर के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर के बयान पर तशवीश और नाराज़गी का इज़हार किया गया। अरकान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहम ओहदे पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बयान देना पार्टी को नुकसान पहुंचाने का सबब है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में असद कैसर ने टेलीफोन के जरिए अरकान को मामले से आगाह किया। इजलास में आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि मेरा अली अमीन गंडापुर से इख्तिलाफ हो सकता है, उन्होंने असद कैसर या शहराम तरक़ी से मुतालिक अल्फाज क्यों अदा किए। इजलास में बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मुलाकात की तफसील पार्लिमानी पार्टी के सामने पेश की और कहा कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं से मुतालिक साजिशी का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने कहा था कि आतिफ खान, असद कैसर और उन अफराद की वफाक में हमें ज़रूरत है, इसलिए उन्हें कौमी असम्बली की नशिस्त पर टिकट दूंगा। इमरान खान ने किसी रहनुमा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। जरताज गुल ने कहा कि पार्टी के किसी रुकन को मौजूद मेंबर के खिलाफ ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए, ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जो इमरान खान की रिहाई में रुकावट बने। इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए आतिफ खान ने कहा कि हमने अली अमीन गंडापुर के बयान पर बैरिस्टर गौहर खान से बात की तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान ने साजिश वाली कोई बात नहीं कही थी। अगर ऐसे बयानात का सिलसिला चलता रहा तो चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे। क्लियर कट गौहर साहब ने बड़ी तफसील से उसका पूरी पार्लिमानी कमेटी को उन्होंने बताया कि जी खान साहब ने कहा था कि आप एक एक सीट पे इलेक्शन लड़ें, और फिर हम तीनों को कहा था कि मुझे इन तीनों की जरूरत है, ये सीनियर लोग हैं क्योंकि मोस्टली हमारे लोग पार्टी छोड़ गए हैं और मुझे आपकी जरूरत है नेशनल असेंबली में, तो आप इनको कहें कि ये कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ें। हमने कहा ठीक है। तो हमने फिर गौहर साहब से पूछा कि जी ये साजिश वाली बात किधर से आ गई। उन्होंने कहा कि खान साहब ने कोई साजिश वाली बात नहीं की, ना मैंने कहीं अली अमीन साहब को ये कहा है, ना खान साहब ने मुझे कहा है और ना मैंने अली अमीन को कहा है। ये उनकी अपनी ज़हन की कोई सोच है। अब तो अगर कोई इस तरह के बयानात आते हैं तो जाहिर बात है उससे फिर आपस की यही हमारी चपकलिश रहेगी, गिले शिकवे होंगे, तो फिर तो बड़ा काम रह जाएगा ना। इसके अलावा नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक आज बैरिस्टर गौहर खान की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने इख्तिलाफात खत्म करने की बात पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर खान के दीगर मुतल्लिका रहनुमाओं से भी मुसलसल राब्ते जारी हैं। दूसरी जानिब पनामा स्कैंडल में इमरान खान के मरकजी वकील और फिर पार्टी में रहने वाले सीनियर रहनुमा नईम बुखारी ने अल-कादरी ट्रस्ट केस में इमरान खान पर तनकीद कर दी। नईम बुखारी ने कहा कि अगर मैं इमरान खान का मुशीर होता तो कहता कि अल-कादरी की ज़मीन को हाथ भी ना लगाएं, तोहफे में अगर कोई हार मिलता है तो ये आपका नहीं रियासत का होता। जब ये अल-कादर की ज़मीन उन्हें दे रहा था, मैं उनका मुशीर होता, मैं उनको कहता हाथ ना लगाए इसे, डोंट टच इट। अगर कोई वो है कि अगर हार रखा है, ये हार आपका नहीं है,
इट बिलोंग्स टू द स्टेट। तनाज़ा हो जाएंगे। ना ना ना, आपको बॉल पॉइंट पेंसिल भी मिले वो भी स्टेट की है। हाउ कैन यू से कि चूंकि यूसुफ रजा गिलानी ने उसकी बीवी ने हार लिया, ना भाई ना, तो फिर आप में और उनमें क्या फर्क हुआ? ठीक। उन पे मेरा शिकवा ये है कि ना मेरी नजर में वो मर्दम शनास और ना ही वो औरत शनास। हाउ कैन यू चूज फवाद चौधरी? हाउ कैन यू somebody like बाबर रहमान be your spiritual advisor? वो यार वो खुदा दा खौफ कर। अब मुझे पता है 5 वक्त की नमाज सुपरस्टिशियस हो गए थे, ये रास्ता ठीक है, आज दिन अच्छा नहीं, आज ये कपड़े अच्छे हो, यार खुदा दा खौफ कर, दिन ने नास ही बनाए ने, इट्स द सेम डे, असि नहीं बनाए मंगल मारे संगल चरखा मैं नहीं डाने और वो तो काम ही सारे काम क्यों भाई? These are names which human beings have given to them.